क्या है ट्विन टावर की पूरी कहानी, कैसे अवैध निर्माण की लिस्ट में हुआ शामिल। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक इमारत को ध्वस्त करने का दिया था आदेश। 28 अगस्त को 3700 किलो विस्फोटक के इस्तेमाल से ट्विन टावर को किया गया ध्वस्त। नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को 28 अगस्त को ढा दिया गया। 40 मंजिला इमारत को ढहाने के लिए विस्फोटकों और संबंधित व्यवस्थाओं का शनिवार को अंतिम निरीक्षण किया गया। नोएडा बेस्ड कंपनी ने 2000 के दशक के मध्य में एमरल्ड कोर्ट नाम की परियोजना की शुरुआत की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप स्थित इस परियोजना के तहत 3, 4 और 5 BHK फ्लैट्स वाली इमारत बनाने की योजना थी। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार इस परियोजना में 14 9 मंजिल टावर होना चाहिए था। हालांकि परेशानी तब शुरू हुई जब कंपनी ने प्लान में बदलाव किया। साल 2012 में परिसर में 14 के बजाय 15 मंजिला इमारत बनाए गए, वो भी 9 नहीं 11 मंजिला। साथ ही इस योजना के अलावा एक और योजना शुरू हो गई। इसमें 2 और इमारत बनाने थे, जिन्हें 40 मंजिला बनाने की प्लानिंग की गई। ऐसे में कंपनी और स्थानीय लोगों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। सुपरटेक ने टावर 1 के सामने ग्रीन एरिया बनाने का वादा किया था। दिसंबर 2006 तक अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार ये उस योजना में था जिसमें पहली बार जून 2005 में संशोधित किया गया था। हालांकि बाद में ग्रीन एरिया वह जमीन बन गई जिस पर सियान और अपेक्स ट्विन टावर बनाए जाने थे। भवन योजनाओं का तीसरा संशोधन मार्च 2012 में हुआ। एमराल्ड कोर्ट अब एक और परियोजना थी जिसमें 11 मंजिलों और 15 टावर शामिल थे। साथ ही सियान और अपेक्स की ऊंचाई 24 मंजिला से 40 मंजिला तक बढ़ा दी गई थी। एमराल्ड कोर्ट में रहने वालों ने इसे संज्ञान में लिया और मांग की कि सियान और अपेक्स को ध्वस्त कर दिया जाए क्योंकि इसे अवैध रूप से बनाया जा रहा है। निवासियों ने नोएडा प्राधिकरण से उनके निर्माण के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए कहा। निवासियों ने तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की, जिस पर अदालत ने अप्रैल 2014 में टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हालांकि सुपरटेक ने फैसले के खिलाफ अपील की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में इस तथ्य का हवाला देते हुए नोएडा ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया कि ट्विन टावर का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। इसके बाद सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश की समीक्षा करने की अपील की। शीर्ष कोर्ट में मामले से संबंधित कई सुनवाइयां हुई। सुनवाई में एमराल्ड कोर्ट के निवासियों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं भी शामिल थी। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला, लेकिन 28 अगस्त को इन दोनों इमारतों को गिरा दिया गया। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची 100 मीटर की इन इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नियो इंडिया हेडलाइंस।